लें जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है ना वो बजट का ऐलान कर दिया और इसके अंदर जो प्रपोज़ल्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। तो इन प्रपोज़ल्स और अमेंडमेंट्स में जो है ना अवाम के लिए क्या रिलीफ़ है और नए टैक्सेस वगैरह क्या लग रहे हैं और क्या जो है वो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं, तो वो एक दफ़ा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि 16 ग्रेड तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए 25% जो है ना उनकी सैलरी में इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके अलावा जो 17 और से ऑनवर्ड 17 से ऑनवर्ड जो ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनके लिए जो है ना वो 20% सैलरी में इंक्रीज़ हो रहा है और पेंशन में जो 15% का जो है ना वो इंक्रीज़ एक सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो इसमें सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्सेस तकरीबन बढ़ा दिए गए हैं। तो वो आप ये कह लें कि अगर दूसरी तरफ से अगर सैलरी इंक्रीज़ की जा रही है तो उसमें जो है ना टैक्सेस तकरीबन जो है ना वो डबल हो गए हैं। मतलब आप ये कंसिडर कर लें, अगर कोई पहले किसी की सैलरी पे 1000 बनता था तो वो अब 2000 जो है ना वो अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे करेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए तो चलें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 25% या 20% इंक्रीमेंट लग भी जाता है तो इसमें अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है ना वो स्टिल एम्बिग्विटी है कि उनके प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो पता नहीं उनके इंक्रीमेंट लगेंगे और क्या होता है। अगर लगते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 20 और 25% उनके इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ होगा उनकी सैलरी में। तो इसमें एट द एंड आ जाके जो है वो समझ लें कि जिस तरह पहले गवर्नमेंट सारी करती आई हैं कि उन्होंने आके सैलरी वाले बंदों को ही निचोड़ा है फिर से। और इसके बाद जो है वो नॉन जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो है स्लैब 35% से बढ़ा के 45% तक ले गए। मिनिमम सैलरी जो है वो 32,000 से 37,000 कर दी है। उसके अलावा जो एक जो क्रूशल चीज़ वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना वो लेवी लगाने जा रहे हैं। और ये अभी जो है सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 1 जुलाई से जो है ना वो 10 से 15 रुपये लेवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लग जाए। ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी। आईएमएफ तो बेसिकली चाह रहा था कि ना जीएसटी इसके ऊपर लगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको जो है ना वो लेवी की तरफ ले गए हैं। देखते हैं जी। उसके बाद जो मोबाइल्स हैं, जो नॉन पीटीए जो इम्पोर्टेड मोबाइल हैं, उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस जो है ना वो गवर्नमेंट ने लगा दी हैं। और इसमें जो एक नॉन फाइलर बंदा है उसके लिए तो ये कर दिया गया कि तकरीबन 75% तक जो है ना वो टैक्सेस उसके जो है ना उस पर लगा दिए हैं। उसके बाद जो सेल टैक्स की एग्जम्पशन थी और टैक्स की एग्जम्पशन थी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, उनको जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा जो पहले मोटर व्हीकल्स पे सीसी के थ्रू जो है वो सीसी के लिहाज से मतलब है कि 800 सीसी से 1000 सीसी में एडवांस टैक्स जो है ना वो कलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब उसकी गाड़ी की वैल्यू के ऊपर एडवांस टैक्स जो है ना वो 1% जो है ना वो गवर्नमेंट को जो है ना वो पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो उसके ऊपर 1% तकरीबन 1 लाख जो है ना वो एडवांस टैक्स जो है ना वो बन जाएगा। उसके अलावा आ जाते हैं जी, कैपिटल गेन जो है वो टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया गया है और इसके अंदर 3 स्लैब जो है ना वो पहले स्लैब तो ज़्यादा हैं लेकिन इसमें कैटेगरी जो है ना वो 3 रखती गई हैं। एक तो ये है कि कैपिटल गेन के ऊपर अगर एक बंदा फाइलर है तो उसके लिए अलग टैक्स है, अगर जो बंदा लेट फाइलिंग जिसने रिटर्न की है उसके लिए अलग टैक्स है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए अलग टैक्स है। उसके अलावा सेल परचेज़ पे टैक्स जो है प्रॉपर्टी पे वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब आप इसमें एक ये चीज़ देखें कि आईएमएफ ने सजेस्ट किया था कि आप कैश विड्रॉल पे ऊपर जो नॉन फाइलर हैं विड्रॉल के ऊपर जो एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं उसके ऊपर आप 6% 0.6% आप टैक्स करें। लेकिन अब हमारा जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं इसका सारा जो है वो बैकग्राउंड और ये बैंक सेक्टरीज बैंकिंग इंडस्ट्री से इसका सारा ताल्लुक़ है। तो इसने जो है ना वो ये देख लें आईएमएफ की शायद उस पर नहीं मानी, बाकी रिलेवेंट इधर उधर के टैक्स लगा दिए क्योंकि अपने पेटी भाइयों के इसने जो है ना बचा लिया। इसने कहा जी बैंक का जो है ना वो इंडस्ट्री उसके अंदर जो है ना उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है।
तो कैश विड्रॉल पे टैक्स नहीं लगाया। उसके अलावा आप ये देखें रियल स्टेट पे जो है ना इनको सेल टैक्स लगाना चाहिए था, वो नहीं लगाया। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना चाहिए था, वो नहीं लगाया। इसके अलावा रिटेलर सेक्टर के ऊपर जो फिक्स टैक्स लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया। उसके अलावा जो है लेदर प्रोडक्ट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और स्टेशनरी वगैरह जो किताबें वगैरह हैं वो भी महंगी होंगी, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। फाटा और पाटा के लिए जो है 1 साल की एग्जम्पशन है उसको एक्सटेंड कर दिया है, टैक्सेस में एग्जम्पशन जो है। उसके बाद सिगरेट के ऊपर काफ़ी हैवी टैक्स लगा दिए हैं और नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट जो है ना वो काफ़ी जो है वो घेरा तंग करने किया जा रहा है। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर के लिए जो है ना वो बड़ी जो एक चेंज आ रही है वो ये था कि पहले एक्सपोर्टर क्या करते थे कि 1% टैक्स दे के फिक्स एंड फाइनल होता था। FTR इनकम होती थी, बस 1% दिया और उनकी सारी इनकम जो थी वो एग्जम्प्ट हो जाती थी। तो उसको जो है अब वो नॉर्मल इनकम में लेके आ रहे हैं, तो ये एक जो है ना वो बड़ा चेंज आएगा।